So we have Microsoft Excel tutorial. नाउ अगर थोड़ा बहुत आप अगर इसको डिस्क्रिप्टिव लिहाज से देखें तो एक्सेल हमारे पास एक ऑफिस सिस्टम का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है कि जिसमें आपके पास एक शीट होती है, रोज और कॉलम्स होते हैं जिसमें आप वैल्यूज को फिल अप करते हैं फॉर द लेटर रीयूज. ठीक है. सो यू कैन यूज that Excel to create and format your workbooks that have a collection of spreadsheet. ठीक है. आप more than one spreadsheet at a time open कर सकते हैं. किस चीज़ के लिए? आइदर आप डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है, या बिजनेस डिसीजंस में आप वेल इन्फॉर्म्ड हो, ठीक है, आप उन डेटा को डिफरेंट ग्राफ्स में, डिफरेंट चार्ट्स में शो कर सकते हैं. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू ट्रैक अ डेटा. लाइक स्टूडेंट की अटेंडेंस है तो एक्सेल में बड़ी इजीली फर्स्ट टाइम आप उनके नेम्स इंटर कर दें, लेटर ऑन जो भी है वो आप मार्क कर सकते हैं. इसीलिए इस तरह आजकल लाइव स्प्रेडशीट्स आई हुई हैं कि एक ही लिंक होता है, आप उन्हें शेयर कर देते हैं तो वो खुद ही अटेंडेंस लगा लेते हैं. ठीक है. स्टूडेंट्स को लिंक शेयर कर दिया जाता है, वो ऑटोमेटिकली क्लास के अंदर उसमें, और जब भी वो उसको ओपन करते हैं उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रैकिंग ऑफ डेटा बाय यूजिंग एक्सेल और स्प्रेडशीट. सिमिलरली आप मॉडल कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं मॉडल्स टू एनालाइज आवर डेटा. ठीक है. वी यूज डिफरेंट फार्मूलाज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन दैट डेटा. ठीक है. Pivot that data in a numerous way and present data in a variety of professional looking charts. तो मैं आपको बताऊंगा, जस्ट आप वैल्यूज इंटर करें और आप रिकमेंडेशन में जाएं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली उस डेटा को मैनिपुलेट कर लेंगे ऑन योर सिंगल क्लिक. ठीक है. जैसे ये रिबन शो हो रहा है आपको, is a great way to understand the changes between Microsoft. The ribbon holds all the information in a previous version of Microsoft Office in a more visual stream. तो आप सबसे पहले देखें इन रिबन में होम टैब. तो होम टैब में आपकी बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं. अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट लर्न करना इजी है बिकॉज ऑफ अदर सॉफ्टवेयर्स, बिकॉज इस इनके जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनमें अगर आप इंटरफेस देखें तो बड़ा कंसिस्टेंट इंटरफेस है. लाइक अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप वर्ड में करें, पावर पॉइंट में करें, एक्सेल में करें, या एक्सेस में करें, सब में जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज हैं उसमें वो कंसिस्टेंट वे ही यूज होगा. ये रियूजेबिलिटी भी कहा जाता है, इसे कंसिस्टेंसी भी कहा जाता है. नाउ इफ यू नीड्स अदर सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी यू कैन इजीली डाउनलोड एंड यूज इट. कोई उसमें डिफरेंशिएट नहीं होगा, न्यू चीज़ें यूज़ करने का तरीका डिफरेंट नहीं होगा, सेम ही वे होता है उनको यूटिलाइज करने का. सो वो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपना पूरा एक सर्विस पैक देता है. जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और उसके साथ जितने भी उनकी टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी आपके पास डाउनलोड होके आ जाती हैं बिकॉज ऑफ द सेम प्लेटफॉर्म को वो यूज़ करते हैं. बट थोड़ी अपीयरेंस और डिफरेंट डेटा की जो मैनिपुलेशन है वो डिफरेंट होती है. तो आप वर्ड खोलें, पावर पॉइंट खोलें, आपको इंटरफेस लुक अलाइक ही मिलेगा. नाउ हम इसको बड़ा डेप्थ में देखेंगे, एक एक पॉइंट को, एक एक मेन्यू में, कि होम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इंसर्ट में, पेज लेआउट में, फार्मूलाज कैसे हैं, डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड डिफरेंट. ठीक है. सिमिलरली जैसे अगर आप होम टैब में देखें, सो यू हैव simple formatting or indentations, things like you have
bold, italic, underline, increase the size of the text. You can select the styles like calibri and etc. We'll see one by one. Similarly, आप इंडेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है, रैप कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं. इसके अलावा you have some other insertion, deletion, formatting, and some basic filters you can also find some values easily. ये सारी हमारे पास होम पे चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती हैं एडिटिंग के लिए, सेल्स को इनलार्ज वगैरह करने के लिए, स्टाइल्स के लिए, नंबर्स के लिए, अलाइनमेंट्स और फॉन्ट्स के लिए. अगर आप लोग देखें तो इंसर्ट टैब में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं. यू कैन ऐड अ टेबल, पिवट टेबल, यू कैन ऐड अ सिंपल टेबल, यू कैन ऐड अ पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर फ्रॉम योर ब्राउज़र, ठीक है, इट्स up to the user. You can add a clip art, you can add different shapes, smart art, some screenshots. You need some columns, so simply you can click on that. You have some line chart available, also pie chart, bar chart. चार्ट्स में आपके पास बहुत अल्टर वैरायटी है. आप इसको अप टू द डेटा कि कैसा डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं. स्पार्क लाइंस हैं, ठीक है, जिससे आप डेटा की जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा डेटा कैसे नज़र आना चाहिए और उसकी हाइटनेस क्या है और डिफरेंट अदर थिंग्स कि जिनसे कंपैरेटिवली वो इम्प्रूव नज़र आएगा बाकियों से. वी हैव फिल्टर्स, लिंक, टैग्स, सिंबल. सिंबल्स में जितनी भी इक्वेशंस के सिंबल हैं यू कैन इजीली यूज. वी हैव पेज. आफ्टर दैट वी हैव पेज लेआउट. we have seen so far in how to insert. uh, इन इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास क्या चीज़ है होम टैब में. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास पेज लेआउट में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं. तो इन अ पेज लेआउट टैब यू हैव सम मार्जिन ओरिएंटेशन. कुछ थीम्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं यू कैन इजीली डू दैट, ठीक है. पेज सेटअप कर सकते हैं कि पेज आप का मार्जिन क्या हो, उसकी ओरिएंटेशन. या आप अगर रिपोर्ट्स बनाए ना, या आपने अपने फाइनल ईयर थीसिस जमा कराना होगा तो उसके लिए ये चीज़ों का सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. स्केल टू फिट, शिफ्ट ऑप्शन, अरेंज, ये सारी ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं. Similarly, we have a formula tabs, most important. You can insert many functions, ठीक है. Auto sum, if count, if, और इसके अलावा max, min, ये सारे basic functions. Financial जितने भी formulas हैं, equations हैं, to find a coupon rate, to find derivative, to find integration, you can easily some logical operation, some tax operation, डे टाइम पे बहुत से ऑप्शंस हैं. आप इसको वन बाय वन देख लेंगे. इन अ डेटा टैब you have data from access, from web, from text, from other sources. existing connections हैं, आप रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू इजीली, ठीक है. टेक्स्ट को जो है वो कॉलम्स में डेटा वैलिडेशन कंसोलिडेट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, अनग्रुप कर सकते हैं, सब टोटल कर सकते हैं. ये सारी ऑप्शंस है हमारे पास. इन रिव्यू टैब यू कैन check the spelling, grammar, etc. Now getting started. So जब भी आप इसको ओपन करेंगे
जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे इन विंडोज 7, 8 और अबव 10th में, तो आप सिंपली सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। प्रोग्राम्स में आप जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में एक्सेल प्रेजेंट हुआ होता है, ठीक है। यहाँ से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये ट्यूटोरियल है जिसमें हर एक स्टेप आपको बताया जाएगा, ये मैं आपसे शेयर भी करूँगा ऑन योर URL पोर्टल, यू कैन इजीली एक्सेस फ्रॉम देयर। नाउ द थिंग्स वेयर दे लोकेटेड, ये भी मैंने आपसे शेयर कर दी। स्टेप्स पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं इफ़ यू आर अ वेरी न्यू कमर, वेरी न्यू यूज़र। नाउ फाइंड एंड अप्लाई टेम्पलेट इज आल्सो अ पॉइंट। अगर आप बिल्ट इन टेम्पलेट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट्स का काम होता है कि जो काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे होते हैं एक्सेल, तो वो डिफरेंट टेम्पलेट्स भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे जब मैं ओपन करूँगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि वी हैव डिफरेंट टेम्पलेट्स आर देयर, कि आप इफ़ यू डोंट हैव टाइम and you have put data and to show some charts and graphs, so you can easily do within minutes, ठीक है। अर्जेंट मीटिंग कॉल हुई है, so you can do it in a minutes, कि आप उसको डेटा को यूज कर सकते हैं if you are expert in Excel। नॉर्मली जितनी भी जॉब्स होती हैं रिसेप्शनिस्ट की और डिफरेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर, मोस्टली वो काम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कर रहे होते हैं, ठीक है। Now, this is very important. Enter data in a worksheet. So, type the data in the cell, press enter or tab to move the next cell. तो ये एक सेल है जिसके अंदर आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वी हैव रोज एंड कॉलम्स, यू कैन ऐड or delete data in that cells easily. You can do any manipulation. You can create, read, update, delete. These are all the operations you can easily do with worksheet। वर्कशीट क्या है? जो इंटरफेस होता है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं। नाउ वन बाय वन मैं आपसे इंटरनल अब चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेंजेस क्या होती हैं, क्योंकि आप जो भी क्यूरी लगाएंगे या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो इन रेंजेस पे कर सकते हैं। Now, in order to complete more advanced process in Excel, you need to able to highlight or select the cells, rows or column. Selection जो cells की करेंगे automatically उनके IDs जो है वो उठा लिए जाते हैं और उन पे formulas आप put कर सकते हैं। Single cell, click the cell or press arrow key to move to the next cell, ठीक है। A range of a cell is very important. You can uh, click the cell in the range and then drag to the last cell or hold down। अगर आपने select करना है कि किन specific cells पे आप formula put करना चाहते हैं, तो first cell से आप drag करके लेके जा सकते हैं, और आप control का sign use करेंगे साथ, तो आप सिलेक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। ये प्रैक्टिकली जब अभी आपको जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स बताने का मकसद ये है कि आपको उनके वर्ड्स की, उनकी टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाएं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है। A cells on a sheet represent this, select all button। तो आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। दिस मीन्स दैट कंट्रोल इज ए मीन्स कंट्रोल ऑल, कि आप सबको सिलेक्ट कर लेंगे एट अ सिंगल क्लिक। नॉन adjacent cell or adjacent cell, you can easily do that by control, ठीक है। जिसको आपने सिलेक्ट करना है कंट्रोल साथ आप प्रेस रखेंगे और फिर जिस भी सेल को सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। एंटायर रो और कॉलम, यू कैन सिलेक्ट अ एंटायर कॉलम, के जो एट्रीब्यूट का नाम है लाइक नेम्स है उस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा आपके पास, सही। अगर आपने रो सिलेक्ट करनी है तो यहाँ 1 2 नंबर जो दिए हुए इन पे क्लिक करेंगे तो आपकी सिलेक्शन ऑफ रोज हो जाएगी। नाउ वी हैव एडजेसेंट रोज और कॉलम्स, ठीक है। वी हैव सम एडजेसेंट रोज और कॉलम। यू कैन आल्सो ड्रैग अक्रॉस द रोज और कॉलम हेडिंग, आप शिफ्टिंग कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट ऑपरेशंस, आप इसको वन बाय वन
देख लीजिएगा। Yes, you can modify spreadsheet by cut, copy and paste easily. Yes, आप मूव कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. दिस इज वेरी इजी. So you can easily move, copy the cells. कट पेस्ट आप इजीली कर सकते हैं. फॉर्मेट पेंटर बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आप चाहते हैं कि सेम फार्मूला आप बाकी भी कॉलम्स पे लगाएं तो जस्ट आपने उसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और जो आपकी नेक्स्ट वैल्यूज होंगी वो भी एडिशन वो लेट्स सपोज आपने प्रीवियस जो कॉलम था उस पर सम किया हुआ था तो आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जो आपकी डेस्टिनेशन है उसको सिलेक्ट करेंगे जो कॉलम है तो ऑटोमेटिकली उसमें भी एडिशन का फार्मूला पुट हो जाएगा. ये मैं आपको सारे करके दिखाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव सम नॉलेज अबाउट के ये चीज़ें कैसे हैं. कॉलम विड्थ एंड रो हाइट यू कैन इजीली यूज दिस बाय इन अ फॉर्मेट सेक्शन के रो की हाइट कितनी देनी है आपने, कॉलम की हाइट कितनी देनी है, आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं. नॉर्मली वो स्टैंडर्ड हमारे पास सिलेक्ट होता है. क्लिक द सिलेक्ट ऑल बटन, डबल क्लिक, ये सारे ऑप्शंस हैं आप इधर से रीड कर सकते हैं. रीसाइज कर सकते हैं चीज़ों को. आप इसको इन डेप्थ इन डिटेल जो है वो देख लीजिएगा. हम अब इसको जो है वो प्रैक्टिकली करके देखते हैं. ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसकी आपने कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है. तो मैं अब आपको टूल पे लेके चलता हूँ और इसको एक्चुअली इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि हाउ यू कैन यूज दीज थिंग्स. सो मैं आपसे एक्सेल की स्क्रीन शेयर करता हूँ. सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी जी आसिम पूछे आप. ये प्रैक्टिकल नोटबुक्स हमने बनानी है आईटी की. बच्चे मैंने अभी यही डिस्कस किया था कि मैं आपसे शेयर करूंगा कि आइदर आप प्रैक्टिकल बुक्स बनाएं या आप कोई सॉफ्ट फॉर्म में मुझे कोई डॉक्यूमेंट बना के दे देना. लाइक कुछ स्लाइड्स बना के दे दें, कुछ रिपोर्ट्स बना के दे दें. ठीक है, ये मैं सेलेक्ट करके आपको बताऊंगा. वी हैव टाइम, हमारा जुलाई तक सेशन चलेगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा. ठीक है.
आपके ग्रुप में। ओके सर। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। हाँ। यस सर। अब अगर आप देखें ना, तो जब मैंने एक्सेल पे क्लिक किया ये मेरे पास इंटरफेस आया। नाउ यू कैन सी अ वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स ओवर देयर। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसी जो है वो टेम्पलेट को यूज करना चाहते हैं। ये आपको बनी बनाई मिल जाएंगी तमाम बिजनेस टेम्पलेट्स। क्या आपने बजट फाइंड करना है, एकेडमिक कैलेंडर फाइंड करना है, मंथली कंपनी बजट देखना है, ब्लू इनवॉइस देखना चाहते हैं आप, 1 ईयर कैलेंडर, ब्लू बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, स्टूडेंट के स्केड्यूल्स देखना चाहते हैं, वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट देखना, सिंपल इनवॉइस। जस्ट आप इस पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके जो है वो सारी चीजें आपको बना के दे देगा। देखें, जस्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। डाउनलोड करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो विद इन सेकेंड्स आपकी ये डाउनलोड होके आपको ये आपकी बनी बनाई आपके पास आ गई कि इसमें आप जो है प्रेजेंट और एब्सेंस देख सकते हैं ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। बट आपको एक जनरल एम्प्लॉय 1 का आप यहाँ पे जस्ट नाम लिख लेंगे, लाइक समद असिस्टेंट। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो और डिफरेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। नाउ इट्स टोटली अप टू यू के फ्रॉम द वीक, फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आप चीज़ों को देख के उसके बाद से सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप इनके कलर स्कीम्स, इनके टाइप्स, पर्सनल, सेक, कोई भी जो एब्सेंस के रीज़न है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे नीचे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टिल सारे आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप उनकी जो है वो पूरा रिकॉर्ड रख सकते हैं, ट्रैक रख सकते हैं। ये सारे इनको कहा जाता है टेम्पलेट्स। ये जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स होती हैं, ठीक है, जो नॉर्मली एक्सपर्ट बंदे यूज करते हैं जब उनको प्रॉपरली यूज करना आ जाता है। ठीक है, सो you have seen that we have a planners and trackers। ठीक है, देखें कितने हो गए, इवन प्रोजेक्ट प्लानर, सेल्स फॉरकास्ट, एवरीथिंग। ठीक है, आप देखेंगे आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कैटेगरीज क्या हैं आपके पास? एजुकेशनल, पर्सनल, बिजनेस, चार्ट्स, लॉग्स, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं आपके पास। आप कुछ भी इसमें से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हैव लॉग, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इतना लर्न कर सकते हैं कि आफ्टर दैट आप कोई भी जो है वो इसमें से टेम्पलेट यूज़ करना चाहें तो इट्स वेरी इजी।
एक्सेस की टेम्पलेट्स आपके पास पड़ी हुई हैं। नाउ जब आप एक न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द स्क्रैच, तो आपने क्या है, ब्लैंक वर्कबुक सेलेक्ट करनी है। तो ब्लैंक वर्कबुक ऐसी आपको नजर आएगी। अब देखें जितनी हमने चीजें देखी थी वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है। होम, इंसर्ट पे आप देखें हम काफ़ी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, रिकमेंडेड चार्ट्स वगैरह, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा। अगर आप देखें वी हैव डिफरेंट फार्मूलाज, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। वी हैव डेटा टू बी एडेड, रिव्यू, व्यू, लोड टेस्ट टीम्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो अब आपको लेट्स सपोज ये जो मैं एक सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, इसको एक सेल कहा जाता है। ये जो लिखा हुआ है ना अल्फ़ाबेट्स A B C, ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। जो 1 2 3 लिखा है इन्हें हम रोज कहते हैं। अगर आपने सबको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फ्रॉम द वेरी टॉप लेफ्ट, तो आप जो है वो सब सिलेक्ट कर लेंगे। नाउ मैं आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लाइक 5 + 5, इन दोनों को आपने सम करना है और इसका रिजल्ट कहाँ पे शो करना है, यहाँ पे। अच्छा, इसका एज जो है, इसका आप नाम जो है वो भी रख सकते हैं। लाइक मैं इसका नाम रख रहा हूँ रिजल्ट। तो आप चाहते हैं ये जो 5 + 5 है इसका रिजल्ट यहाँ पे नज़र आ जाए, तो जस्ट आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लिखना है, सम का साइन लिखना है और ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपने इन दो को चूज कर लेना है, ठीक है। इन दोनों को चूज करके आप इंटर करेंगे तो 10 आ जाएगा आपके पास। नाउ ये तो हमने जस्ट 5 + 5 लिखा था, 10 21, सॉरी, हमेशा न्यूमेरिक में आप ऐड कर सकते हैं। देखें मैं रैंडम कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, लाइक आपने ये वैल्यूज को सम करना है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप डायरेक्ट इसको देख के सम करें, लेकिन जब आप इस कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। सम लिख के आपने क्या किया, जस्ट ये सिलेक्ट कर लिया आपने और एंटर किया, इन सब का सम होके आपके पास आ गया। ठीक है, इजी है ना, कि आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स हैं। ये तो जस्ट मैं एक कॉलम कर रहा हूँ, आप हंड्रेड्स ऑफ कॉलम कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने ये Ctrl+C कर लिया, सिलेक्ट किया, इसको Ctrl+V कर लिया। नाउ योर रिक्वायरमेंट इज टू ऐड दोज वैल्यूज in more than one column, so simply you can select and enter, so you have the sum of these value। ठीक है, सिमिलरली आपने सम किया है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, you have sum, if, count, substitute, these are all you have। ठीक है, आप ये सारे काम इसमें से करा सकते हैं। डेट का आप देख लें, तो ये हम 1 बाय 1 सब देखेंगे। तो इनिशियली हमने क्या चीजें देख ली कि हम कैसे जो है वो यूज कर लेते हैं। लाइक वी हैव डेली सेल्स, और इसमें हम लिख लेते हैं वी हैव काउंट्स कि कितने सेल्स हुए हैं। ठीक है, बाय एग्जांपल। अच्छा, आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं एट्रीब्यूट्स के साइज। ठीक है, कॉलम्स के नेम्स, इट्स टोटली अप टू यू। आप इसे बोल्ड करें, आप इसको इटैलिक करें, अंडरलाइन कर सकते हैं, जितना आप इसको जो है वो कहते हैं इस पे मेकअप करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। नाउ यू हैव दीज वैल्यू। अगर आप इनका सम करना चाहते हैं, मैंने आपको
करके दिखा दिया। आज मैं जस्ट आपको जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर्स के क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस कि प्लीज़ डाउनलोड दिस, इंस्टॉल दिस एंड यूज़ एट अ वेरी बिगनर लेवल। ठीक है, कि आप इस तरह जैसे मैंने आपको बिल्कुल एक बेसिक से बता दिया कि ये चीज़ें हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो वी हैव, ओके सर। हाँ वी हैव लेस देन 1 मिनट कि अगर हाँ वी हैव लेस देन 1 मिनट, यू कैन ज्वाइन अगेन विद द सेम लिंक। ठीक है, इफ यू डोंट हैव अ क्लास, आई थिंक यू डोंट हैव अ क्लास, राइट? यस सर। यस सर। हाँ तो आप जो है वो इसमें हम कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूंगा विद इन 20 और 30 मिनट्स, जिससे आपको बेसिक ये चीज़ें पता चल जाएंगी। नाउ मैं आपको कुछ इसके फार्मूलाज के टैब में जाके दिखाता हूँ चीज़ों को। like insert a function, so you have these function, you can add sum, you can find a max from the whole values, you can do that. How you can do that? Simply